नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, प्रिंस क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत है। कक्षा 7 एनसीईआरटी की गणित की शुरुआत कर रहे हैं हम आज से। आपको कंटिन्यू यानी कि डेली वीडियो अब प्राप्त होंगे कक्षा 7 गणित के। तो जो पहला चैप्टर है प्रश्नावली 1, उसका नाम है आपके पूर्णांक। तो यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले प्रश्नावली पढ़ने से पहले मैं उसका जो बेसिक है, उसकी जो भूमिका है वो बताऊंगा। तो आप भूमिका जो बेसिक है वो वाला वीडियो कंप्लीट देखें। वो वीडियो अगर आप देखते हो तो जो प्रश्नावली में सवाल है उनको आपको करने में आसानी होगी और आपको पूरा का पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो वीडियो समझ में आते हैं, आपको लगता है कि मैं आपको बेहतर तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, मेरा हौसला बढ़ाएं ताकि मैं और भी आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास कर सकूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें आप लोग, ताकि मेरा हौसला बढ़ेगा तो मैं आपको बेहतर से बेहतर और मेहनत करूंगा और आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आऊँगा। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। जो आपका पहला चैप्टर है पूर्णांक, और यदि आपको पूरा कोर्स मिलने वाला है, कंटिन्यू वीडियो मिल जाएंगे और आपको पूरा कोर्स प्राप्त करना है या कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, तो स्क्रीन पर जो नंबर दे रखे हैं उन नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला चैप्टर है बेटा पूर्णांक। अब पूर्णांक पढ़ने से पहले कक्षा 6 में जो हमने पढ़ा था थोड़ा सा उसका रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या, अब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1 2 3 4 5 यहीं से शुरू होती है। तो 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती है वो सब की सब संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती है। अंग्रेजी में से नेचुरल नंबर कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 और ऐसे डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। ये अनंत का साइन है, इनफाइनाइट, मतलब गिनती का कोई अंत नहीं होता। तो यूँ कह सकते हो गिनती वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। या कह सकते हो ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो हमने पढ़ लिया था क्लास 6 में, पूर्ण संख्याएं। ठीक है बेटा, पूर्ण संख्या। अब देखो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या ये जो आपकी प्राकृत संख्या है, यदि इनकी शुरुआत 0 से कर दी जाए, मतलब इसके अंदर 0 शामिल कर लिया जाए। कैसे? 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। 5 6 7 8 यानी कि सभी संख्याएं वो क्या कहलाएगी? आपके पूर्ण संख्या कहलाएगी। प्राकृत संख्या की शुरुआत यदि 0 से कर दी जाए या प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर लिया जाए वो क्या बन जाती है? आपके पूर्ण संख्या बन जाती हैं। अब बात करते हैं जो आपका जो चैप्टर है उसके बारे में। अब बात करते हैं पूर्णांक की, कि पूर्णांक किसे कहते हैं या पूर्णांक संख्या क्या होता है, संख्या क्या होती है, ये आपको अब ठीक है। अब पूर्णांक क्या होता है? यदि ये जो पूर्ण संख्या है, इस पूर्ण संख्या में माइनस वाली संख्या भी शामिल कर ली जाए, ऋणात्मक वाली संख्या भी अगर आप शामिल कर लेते हो तो वो क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है। कैसे? जैसे ये यहाँ 0 1 2 3 और ऐसे डॉट 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 अनंत तक। ठीक है ना, आती जाएगी आगे संख्या। अब इसमें माइनस वाली, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और ऐसे डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। तो ये कहलाती है आपके पूर्ण संख्याएं। समझ में आ गया बेटा? 1 से लेकर अनंत तक जो गिनती वाली संख्या वो प्राकृत संख्या हो गई। ठीक है, अगर प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या हो गई, और अगर पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक वाली संख्या शामिल कर ली जाए तो वो क्या हो जाता है? पूर्णांक हो जाता है या पूर्णांक संख्या हो जाती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पूर्णांक संख्या है वो 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की बेटा? 2 प्रकार की। कैसे? देखो यहाँ से इधर वाली संख्या तो प्लस में है ना, और यहाँ से इधर वाली संख्या है माइनस में। मतलब जो पूर्णांक है वो 2 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो धनात्मक पूर्णांक
और एक ऋणात्मक पूर्णांक। चाहे तो आप बता सकते हो कि पूर्णांक के प्रकार, पूर्णांक के प्रकार बताओ बेटा। पूर्णांक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। नंबर एक, ये यहां से लगाकर इधर तो होता है आपके धनात्मक और यहां से लगाकर इधर होता है आपके ऋणात्मक। तो सबसे पहले तो आपके धनात्मक पूर्णांक, क्या बेटा? धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। अब देखो, जब आप लोग ये जो साइड है उसे तो कहते हैं दाएं साइड, क्या कहते हैं? दाएं साइड। और इस जो साइड है वो कहते हैं बाएं साइड। अब इसका पता कैसे लगाओगे? ऐसे खड़ा हो गया मैं, ये कौन सा हाथ है मेरा? दायां, दाएं साइड हो गई। ये कौन सा हाथ है मेरा? बायां, ये कौन सी साइड हो गई? बाईं साइड हो गई। अब बेटा देखो, अगर हम इधर चलते हैं, मतलब दाएं तरफ चलते हैं इधर, तो संख्याओं का मान बड़ा होता जाता है। संख्याओं का मान क्या होगा? बड़ा। जैसे 1 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 3, फिर जैसे जैसे इधर चलते जाओगे संख्या क्या होती जाएगी? बड़ी होती जाएगी। इधर से भी 3 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 1, फिर 0 बड़ा है, फिर ऐसे इधर चलेंगे ना तो संख्या बड़ी होती जाएगी। अगर आप बाईं तरफ चलते हो इधर तो संख्या क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी, घटती जाएगी। जैसे इधर चलेंगे, 3 से छोटा है 2, 2 से छोटा है 1, 1 से छोटा है 0, 0 से छोटा है -1, -1 से छोटा है -2। इधर आओगे तो संख्या घटेगी और उधर चलेंगे तो संख्या बढ़ती है। अब एक पूर्णांक दो प्रकार के हैं, एक तो धनात्मक पूर्णांक और दूसरा क्या है आपके? ऋणात्मक पूर्णांक। आप कॉपी पेन लेके बैठो ताकि जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आप लोग भी लिखते जाओ ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए, ठीक है। अब देखो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक जो पूर्णांक है, ठीक है, और ऋणात्मक पूर्णांक। जो प्लस वाली संख्या है वो धनात्मक पूर्णांक और जो माइनस वाली संख्या है वो ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखो बेटा, सबसे पहले सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक बताओ। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, ऐसे लिख लो, छोटा लिखो। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन है? सबसे छोटा देखो यहां से शुरू हो रहा है धनात्मक पूर्णांक, तो सबसे छोटा कौन है? एक ही है ना, क्योंकि ये बड़ा हो गया फिर बड़ा हो गया, धीरे इधर जाओगे तो बड़ा होता जाएगा। तो बताओ सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कितना है? 1। और सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा कौन होगा? इधर जाओगे तो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, इसका कोई अंत नहीं है, कितनी भी हो सकती है संख्याएं। तो सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक क्या बोलेंगे? अनंत बोलेंगे। क्या बोलोगे बेटा? अनंत बोलोगे, ठीक है ना। ये अनंत का साइन है, ठीक है। अनंत का मतलब कोई अंत नहीं है इसका। अब देखो ऋणात्मक में उल्टा होता है। ऋणात्मक वाली जो पूर्णांक है उसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना? देखो ये वाला नंबर 1 ये बड़ा है 2 छोटा है, फिर 2 बड़ा है 3 छोटा है, मतलब इधर आएंगे तो संख्या छोटी होती जाती है ना। तो ऋणात्मक में ये होता है कि जो छोटी संख्या है वो तो बड़ी होती है और जो बड़ी संख्या है वो क्या होती है? छोटी होती है। मतलब देखो इधर आऊंगा मैं तो संख्या क्या होती जाती है? छोटी होती जाती है। तो इधर 1 इससे छोटा 2, 2 से छोटा 3, 3 से छोटा 4, 4 से छोटा 5, इधर आओगे तो संख्या छोटी होती जाएगी। अगर मैंने कह दिया कि -7 और -4 दोनों में से बड़ा कौन है, तो आप क्या कहोगे? 4 बड़ा है और -7 क्या है? छोटा है। तो माइनस वाली संख्याओं में उल्टा होता है, यानी कि जो संख्या बड़ी होती है वो तो छोटी होती है और जो संख्या छोटी होती है वो क्या होती है? बड़ी होती है। क्योंकि मैंने बताया इधर आओगे तो संख्या क्या होती जाएगी? घटती चली जाती है। तो बताएंगे सबसे बड़ा सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा होगा? अब इधर आओगे तो छोटा होता जाएगा और कहां तक जाएगा? एंड तक जाएगा, अनंत तक जाएगा ना। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? अनंत। छोटी होती जा रही है संख्या तो लास्ट में क्या आ रहा है? अनंत आ रहा है, यानी कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा? अनंत। अब सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक बताओ बेटा। सबसे बड़ा इधर से देखो ये रहा, ये ना सबसे क्योंकि इधर चलेंगे तो संख्या बड़ी होती जाती है, तो इधर चलोगे तो बड़ी होती जाएगी, तो ये वाला हो जाएगा -1। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है दोनों में, ठीक है। अब अगली जो ये जो आपके पूर्णांक है उसको आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हो। संख्या रेखा पर कैसे? आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, ये लाइन है और इसमें यहाँ 0, यहाँ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और इधर आओगे तो -1, -2, -3, -4
माइनस का 5 और फिर आगे तक भी ये चलता रहेगा। ये क्या हो गया आपके संख्या रेखा, ठीक है ना। अब संख्या रेखा में यहाँ से इधर तो धनात्मक पूर्णांक और यहाँ से इधर है ऋणात्मक पूर्णांक। ये जीरो है ना बेटा, जीरो। ये न तो धनात्मक होगा और न ही ऋणात्मक होगा। अब आपसे कोई सवाल कर लिया कि -3 को संख्या रेखा पर दर्शाओ या संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो, तो कैसे करोगे? ऐसी संख्या रेखा बना लेंगे। बना लिया? बताओ -3 का है, यहाँ है, तो इस पर हम क्या लगा देंगे? ऐसे गोला लगा देंगे। अगर आपसे सवाल में पूछा है कि -3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो, तो ऐसे प्रदर्शित करना है। अगर आपसे पूछ लिया कि 2 को प्लस के 2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो, तो ये 2 है, इस पर क्या लगा देंगे? ऐसे गोला लगा देंगे, तो वो संख्या रेखा पर क्या होता जाता है? प्रदर्शित हो जाता है, ठीक है। तो ये पूर्णांकों की बात कर रहे हैं हम लोग। अब इसके बाद देखो जो पूर्णांक है, पूर्णांकों का आरोही तथा अवरोही क्रम, पूर्णांकों का आरोही तथा अवरोही क्रम। अब देखो आरोही हमने कक्षा 6 में पढ़ा है, ठीक है ना। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम क्या होता है बेटा? बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम यानी कि क्या होती जाती है? संख्या बढ़ती जाती है। जैसे इधर चलोगे ना, तो ये आरोही क्रम है। आरोही इधर, ठीक है ना, बढ़ती हुई जा रही है संख्या। जैसे 1 2 3 4 बड़ी होती जा रही है। अगर संख्या बढ़ती छोटी से बड़ी की ओर, तो होता है आरोही क्रम। दूसरा अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम यानी कि संख्या छोटी होती जाती है। संख्या क्या होती जाती है? छोटी। इधर से 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 ऐसे इधर की साइड, ठीक है। एक क्वेश्चन लेके समझाता हूँ मैं। जैसे आपको उदाहरण दे दिया, क्वेश्चन दे दिया कि जैसे -7, ठीक है, +2, -11, फिर 9, फिर 6, फिर 5, ठीक है, और यहाँ पर है -3, ठीक है ना। आपसे कहा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही तथा अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जमाइए, ठीक है। अब हम कैसे जमाएंगे इनको? सबसे पहले हम लेते हैं आरोही क्रम। क्या लेते हैं? आरोही क्रम, ठीक है ना। अब बेटा आरोही क्रम में कैसे जमाओगे? आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम है तो सबसे पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, और ऐसे बड़ी बड़ी संख्या आती जाएगी, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पर सबसे छोटी कौन है? मैंने कहा इधर आएंगे तो संख्या छोटी होती जाती है और उधर चलते हैं तो संख्या बड़ी होती जाती है। देखो जो संख्या माइनस की बड़ी है, बताओ यहाँ सबसे बड़ी माइनस की संख्या कितनी? 11। ये यहाँ पर सबसे क्या होगी? छोटी होगी। क्यों? देखो इधर आएंगे 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, ठीक है। जैसे जैसे इधर आती जाओगी संख्या छोटी होती जाएगी। तो सबसे छोटी कितनी है? -11। फिर 11 से के बाद देखो इसमें माइनस का कितना है? 7। देखो इधर जाओगे तो बड़ी होती जाएगी ना संख्या, ये 7, ये -7। फिर इधर चलो, फिर माइनस का कितना? ये देखो 3 है माइनस का, फिर ये -3, ये छोटी, ये फिर बड़ी, ये फिर बड़ी आ गई, ठीक है। अब देखो माइनस की संख्या तो नहीं है, अब प्लस की में बताओ इधर चलो कौन आ रहा है नंबर? ये फिर 2 इससे बड़ा है, ठीक है। फिर इधर चलो, फिर कितना है? देखो फिर 2 से बड़ा यहाँ 5 है, फिर 5 से बड़ा कितना है? 6 है, और फिर 6 से बड़ा कितना है? 9 है। तो ये आपके छोटे से बड़े की ओर हो गया आरोही क्रम, समझ में गया। अब क्या लगे बेटा? अवरोही क्रम। अब अवरोही क्रम में क्या होगा? संख्या घटती हुई जाए, मतलब संख्या बड़ी से छोटी, मतलब बड़ी से छोटी की ओर घटते हुए क्रम में, मतलब इधर आना है बड़ी। तो सबसे पहले बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी कितनी है? 9 ही है ना सबसे बड़ा। फिर 9 के बाद देखो इधर से उल्टा आता जाएगा। 9 के बाद कितना है? देखो यहाँ पर 6, फिर 6 के बाद कितना है? 5, फिर 5 के बाद कितना है? 2, फिर 2 के बाद कितना है? बताओ 2 के बाद कितना है? इधर आओ ना यार। 2 के बाद देखो माइनस में कितना है? देखो 3 है, तो ये आ गया -3। फिर 3 के बाद -7, और फिर 7 के बाद -11।
तो अवरोही क्रम तो होगा आपके घटता हुआ क्रम और आरोही क्रम होगा आपके बढ़ता हुआ क्रम। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि माइनस की संख्या जो बड़ी होती है वो छोटी होती है और जो छोटी होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये इसका आरोही और अवरोही क्रम आपको विशेष ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद जो आपका चैप्टर है, इसके बाद आपके ये दे रखे हैं, ठीक है ना, मैं कह दिया। इसके बाद देखो एक है आपके पूर्णांकों का जोड़, पूर्णांकों का गुणा, पूर्णांकों की बाकी और पूर्णांकों का भाग कैसे करते हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। इसको समझने से पहले बेटा जो आपके चिन्ह है ना, चिन्ह प्लस और माइनस, उसका प्रयोग आपको अच्छे से आना चाहिए, तो आप ये बड़ी आसानी से बना सकते हो। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पूर्णांकों का योग। आपको कंप्लीट देखना है तो कंप्लीट आपको प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये चीजें समझ में आ जाएगी, तो ठीक है ना। तो आप ये पूरा देखो, पूर्णांकों का योग करना है बेटा। अब देखो पूर्णांकों का योग कैसे करते हैं, योग मतलब जोड़ करना है। अगर समान चिन्ह है, समान जैसे प्लस और प्लस का है या माइनस और माइनस का है, समान चिन्हों का जब जोड़ करते हैं, कैसे, जैसे प्लस और प्लस वाला है, जैसे मान लो कि प्लस का 3 है, ठीक है, और फिर इसमें जोड़ना है प्लस का 2 जोड़ना है, ठीक है। ये संख्या भी प्लस की है और ये संख्या भी प्लस की है। अगर कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, उसके आगे चिन्ह नहीं है तो हम प्लस का चिन्ह मानते हैं। क्या मानते हैं, प्लस का चिन्ह। तो देखो दोनों ही प्लस के हैं और दोनों को ही हम क्या करें, जोड़ रहे हैं। कोष्टक में आपको समझाने के लिए लगाया है, 3 को 2 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, 5 आएगा। कहने का मतलब ये है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग भी क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक ही होता है। और यदि ऋणात्मक पूर्णांक है, जैसे ठीक है ना, यहाँ पर माइनस का 3 और इसमें प्लस करोगे आप माइनस का 2, ठीक है, दोनों पूर्णांक ऋणात्मक है, तो क्या होगा, देखो ये माइनस का 3 और ये प्लस और माइनस जब गुणा होता है ना, ये देखो यहाँ कोष्टक के अंदर है इसलिए ये गुणा होगा। प्लस और माइनस को गुणा करने पर हमेशा माइनस आता है। क्या आता है, माइनस। कितना है, 2। अब देखो ये भी माइनस का 3 और ये भी माइनस का 2, दोनों माइनस के है ना, तो जुड़ेंगे, क्या हो गए, माइनस के 5। यहाँ क्या हुआ, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है। ये हो गया आपके। अगर मान लो दोनों, जैसे यहाँ तो दोनों धनात्मक पूर्णांक थे तो धनात्मक पूर्णांक योग आएगा, ऋणात्मक पूर्णांक थे तो ऋणात्मक पूर्णांक योग आएगा। और अगर अलग अलग है, जैसे यहाँ पर आपके एक तो प्लस में और एक माइनस में, जैसे ये प्लस का है 3 और इसमें से हमें जोड़ना है माइनस का 2। 3 में माइनस के 2 क्या करने हैं, जोड़ने। तो जोड़ो, क्या होगा, देखो ये 3 और माइनस और प्लस को गुणा करने पर माइनस 2, तो कितना आ गया बेटा, 1। यानी कि 3 में से 2 गया तो कितना आ गया, 1 आ गया। कहने मतलब है कि अगर आप लोग धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक का जोड़ करते हो तो आपके धनात्मक पूर्णांक भी आ सकता है और ऋणात्मक पूर्णांक भी आ सकता है। कैसे, देखो ध्यान दो, अगर मैं यहाँ लेता -3 और इसमें जोड़ता 2, ठीक है, तो ये माइनस का 3 और ये प्लस का 2, तो बताओ कितना हो गया आपके, ये हो गया माइनस का 1। तो 3 में से 2 घटाएंगे क्योंकि चिन्ह माइनस का है, तो जो संख्या बड़ी है वही संख्या यहाँ आती है। अब देखो बड़ी है ना 3, माइनस का 3 ज्यादा दिख रहा है आपको, तो ये यहाँ बच गया माइनस का 1। तो ये तो होता है पूर्णांकों का योग, ठीक है। अब आता है आपके पूर्णांकों का गुणा या बाकी, ले लो पूर्णांकों बाकी। अब देखो बाकी करेंगे, जैसे मैंने 3, ठीक है, इसमें से घटाएंगे कितना, -3 में से कितना, 2 घटाएंगे, तो देखो 3 का 3 माइनस का 2, बताओ बेटा कितना आ गया, 1। दो धनात्मक पूर्णांक अगर हमने घटाए तो वापस क्या आया, धनात्मक पूर्णांक आया। लेकिन ये आपके ऋणात्मक भी आ सकता है। कैसे, देखो जैसे अगर मैं 2 और इसमें से कितना घटाऊंगा, -3, तो देखो 2 - 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा ना। इस प्रकार से ये वाला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर माइनस वाली संख्या, जैसे माइनस के 3, फिर इसमें से करेंगे माइनस का 2, तो देखो माइनस का 3, ये माइनस और प्लस गुणा, माइनस और माइनस को जब गुणा करते हैं तो प्लस आता है,
माइनस माइनस का गुणा क्या होता है प्लस, कितना हो गया 2, बताओ कितना बच गया माइनस का 1 बच गया, ठीक है ना। इस प्रकार से अब आएगा गुणा, आप सवाल करोगे तब ये चीज आसानी से समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है ना। देखो गुणा में क्या होता है बेटा, अगर आप समान चिन्हों का गुणा करते हो तो प्लस आएगा, असमान चिन्हों का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। जैसे कैसे 4 × 3, 4 किया कितना हो गया 12, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, और नंबर किसका है प्लस का, यानी कि समान चिन्हों का गुणा करने पर हमेशा प्लस आएगा। जैसे यहाँ होता माइनस का 4 इंटू यहाँ माइनस का 3, ठीक है ना, दोनों माइनस के होते हैं। तो देखो जब माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, माइनस को माइनस से गुणा करने पे क्या हो जाता है प्लस, 4 कितना हो गया 12, और ये भी किसका हो गया प्लस का। असमान चिन्हों को गुणा करते हैं, असमान मतलब एक प्लस का और एक माइनस का, तो हमेशा माइनस आएगा। कैसे, जैसे माइनस का है 4 और प्लस का है 3, 4 के कितना हो गया 12, ये प्लस और माइनस क्या हो जाता है माइनस, ठीक है ना। समान चिन्हों को गुणा करने पर प्लस आएगा, असमान चिन्हों को गुणा करने पर माइनस आता है, और यही भाग में होता है। आज के भाग भी है, ठीक है ना। अब भाग में भी आपको ये समान चिन्हों का भाग देने पर प्लस आएगा और असमान चिन्हों का भाग देने पर माइनस आएगा। कैसे, अगर मैंने 4 में भाग दिया 2 का, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो 2 का भाग देने पर कितनी बार जाएगा 2 बार। तो समान चिन्ह है ना, समान चिन्हों का भाग करने पर हमेशा प्लस आएगा। अगर मान लो यहाँ माइनस का 4 होता और माइनस का 2 होता, देखो माइनस का भाग तो माइनस में देते तो प्लस हो जाता है, और 2 का भाग 4 में कितनी बार 2 बार। तो समान चिन्हों का भाग करने पर प्लस आएगा, समान चिन्हों का गुणा करने पर भी प्लस आएगा, और असमान चिन्हों का गुणा भाग करते हैं असमान चिन्हों का। जैसे -4 में भाग दिया मैंने प्लस का 2, तो 2 का देखो ये प्लस माइनस तो हो जाता है माइनस, और 2 का भाग कितनी बार 2 बार, ठीक है ना। असमान चिन्हों का भाग करोगे तो क्या आएगा माइनस आएगा, चाहे उल्टा कर लो 4 प्लस का ऋण 2 और माइनस का 2, तभी भाग 2 बार जाएगा और किसका आएगा माइनस का आता है, ठीक है ना। तो ये वाले तो कोई ज्यादा ये नहीं है, हम जब सवाल करेंगे तो आप लोगों को क्लियरली आसानी से ये समझ में आ जाएंगे, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट और है, वो भी आप समझ गए तो अच्छा रहेगा। एक तो है योज्य प्रतिलोम, क्या है बेटा योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, ठीक है ना। अब देखो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, अगर कोई संख्या दे रखी है -8, अब आपसे कहा जाए कि इसका योज्य प्रतिलोम बताओ, तो इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा वो होगा प्लस का 8, मतलब संख्या तो वही रहती है और उसका जो साइन है वो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कह दिया जाए कि 2 का योज्य प्रतिलोम बताओ माइनस का 2, कह दिया जाए कि 10 का योज्य प्रतिलोम बताओ माइनस का 10, ठीक है ना। तो अगर माइनस की संख्या तो प्लस की हो जाएगी और प्लस की तो संख्या किसकी हो जाएगी माइनस की, किसमें योज्य प्रतिलोम में। आगे समझ में। अब इसके बाद एक और है आपके गुणात्मक, इसको योगात्मक भी बोलते हैं, योगात्मक प्रतिलोम भी बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम में जैसे कह दिया जाए कि 4 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, तो 4 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है ना इसका उल्टा हो जाएगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम में उल्टा होता है। जैसे 4 का हो जाएगा 1/4 उल्टा। जैसे कह दिया जाए कि 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, इसका उल्टा कर दो 7/3। चिन्ह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चिन्ह वही रहेगा। जैसे ये होता है -5 का बताओ, तो क्या होगा 1/-5। तो ये है गुणात्मक प्रतिलोम और ये है योज्य प्रतिलोम। इसके बाद हम प्रश्नावली 1.1 करेंगे। तो यदि आपको पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, और ये बेसिक वाले वीडियो को अच्छे से समझोगे तो ही आपको प्रश्नावली समझ में आएगी, ठीक है ना। उतारो।